आप रील देखने में व्यस्त है और इधर सरकारी कंपनियों को बेचने का सिलसिला जारी है। इस बार सरकारी कंपनी है IMPCL। सरकारी कंपनी, जनता का पैसा और दशकों पुरानी विरासत और अब पूरा का पूरा कारोबार निजी हाथों में। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि आयुष मंत्रालय के तहत आने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी IMPCL को सरकार को बेचना पड़ा? क्या कंपनी घाटे में थी? क्या उसका कारोबार डूब रहा था या सरकार की नजर विनिवेश से मिलने वाले राजस्व पर थी? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का पूरा वैल्यूएशन 151 करोड़ था और इसे बेचा गया 121 करोड़ रुपए में। सरकार संसद में ये खुद कबूल कर चुकी है कि कंपनी मुनाफे में चल रही है। तो आखिर IMPCL को क्यों बेचा गया? IMPCL क्या है? इसे किसे बेचा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक कारोबारी फैसला है या सरकारी संपत्तियों की निजीकरण की एक और बड़ी कहानी है? समझते हैं 3 मिनट में आखिर ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर IMPCL है क्या। IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन लिमिटेड। साल 1978 में कंपनी की स्थापना हुई और ये भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इसका प्रमुख प्लांट है जो आयुष मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और सरकारी संस्थानों के लिए दवाइयां तैयार करता है। सरकार की भाषा में कहें तो ये आयुष सेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी थी, लेकिन अब इसे बेच दिया गया है और इसे प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर इसे किसे बेचा गया? सरकार ने IMPCL की 100% हिस्सेदारी दिल्ली स्थित स्काईमैप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपने का फैसला कर दिया है। कंपनी ने 121 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाई और सरकार ने इसे बेचने का फैसला कर दिया। इसके साथ ही ये कंपनी पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार ने इस कंपनी को बेचने का फैसला क्यों किया? क्या कंपनी घाटे में चल रही थी? दिलचस्प कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल सरकार ऐसी कंपनियों को बेचना चाहती है जो घाटे में चल रही है, जिससे राजस्व नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर एयर इंडिया को ले लीजिए। एयर इंडिया को जब बेचा गया तो हवाला ये दिया गया कि एयर इंडिया काफी लंबे समय से मुनाफा नहीं कमा रही है और घाटे में चल रही है, इसलिए उसे 18,000 करोड़ रुपए में टाटा ग्रुप को बेच दिया गया। लेकिन IMPCL के जो आंकड़े कहते हैं, जो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट कहती है, वो कुछ और ही कहानी बयां करती है। उसके मुताबिक IMPCL घाटे में चल ही नहीं रही थी। 2022-23 में यह आंकड़ा लगभग 20.8 करोड़ रुपए था, जबकि 2021-22 में कंपनी ने 33.7 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। यानी कंपनी ना तो बंद होने की स्थिति में थी और ना ही घाटे में चल रही थी। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार ने इसे बेचा क्यों? सरकार ने ये तर्क दिया है कि ये फैसला स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत लिया गया है। सरकार का मानना है कि उसका काम कारोबार चलाना नहीं बल्कि नीति निर्माण करना है। जहां निजी क्षेत्र बेहतर तरीके से कारोबार चला सकते हैं, वहां सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। इससे पहले भी विनिवेश का ये सिलसिला जारी रहा था, लेकिन पहले सरकार जो है वो कुछ हिस्से, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों के कुछ हिस्से बेचती थी और नियंत्रण सरकार के कब्जे में रहता था। लेकिन अब सरकार सरकारी संपत्तियों की 100% हिस्सेदारी प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। लेकिन स्थानीय लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं प्राइवेट हाथों में चले जाने के बाद कंपनी कहीं छंटनी ना कर दे और उनके रोजगार पर संकट पैदा हो जाए। लेकिन सरकार ने चालू वित्त वर्ष में हजारों करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है और IMPCL की बिक्री भी उसी रणनीति का हिस्सा है। सरकार जो भी तर्क दे, लेकिन इतना तय है कि 48 साल पुरानी ये कंपनी, भारत की इकलौती ऐसी कंपनी जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती थी, वो अब पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी। सरकार इसे सुधार, दक्षता और विनिवेश का हिस्सा बता रही है। वहीं आलोचक कड़ी आलोचना कर रहे हैं कि जब कंपनी मुनाफे में चल रही थी तो इसे घाटे में क्यों बेचा गया। कंपनी की वैल्यूएशन 151 करोड़ रुपए है, जबकि इसे 121 करोड़ रुपए में बेचा गया। 121 करोड़ रुपए का ये सौदा सिर्फ एक कंपनी की बिक्री नहीं बल्कि सरकार की आर्थिक सोच को दर्शाता है। आपका इस पूरे फैसले पर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ सोशल हिंदी के साथ। धन्यवाद।